आज की इस वीडियो में हम थीटा डीके से ऑप्शन बायर का पैसा कैसे डूबता है इसके बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने बिल्कुल सही दिशा में ट्रेड लिया लेकिन फिर भी आपका ऑप्शन प्रॉफिट नहीं दे पाया बल्कि नुकसान में चला गया? अगर हाँ, तो इसका सबसे बड़ा कारण है थीटा डीके। बहुत से नए ऑप्शन बायर केवल प्राइस मूवमेंट देखते हैं लेकिन टाइम की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। यही गलती धीरे धीरे उनके प्रीमियम को खत्म कर देती है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं थीटा डीके क्या होता है। थीटा ऑप्शन प्राइसिंग का एक महत्वपूर्ण ग्रीक है। यह बताता है कि समय बीतने के साथ ऑप्शन प्रीमियम कितनी तेजी से घटेगा यदि बाकी सभी चीजें समान रहें। मतलब हर गुजरते दिन के साथ आपके खरीदे हुए ऑप्शन की वैल्यू कम होती है। यही प्रक्रिया टाइम डीके कहलाती है। अब यहाँ पर बात आता है कि ऑप्शन बायर्स का पैसा कैसे डूबता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन 100 रुपए में खरीदा, अगले दिन मार्केट बिल्कुल नहीं चला, तब भी ऑप्शन का प्रीमियम जो है 95 से 90 रुपीज हो सकता है। मार्केट ने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ समय बीता और थीटा ने आपका प्रीमियम कम कर दिया। यानी समय बीता, थीटा वैल्यू घटी, प्रीमियम कम हुआ, बायर्स का नुकसान हुआ। अगले पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो एक्सपायरी के पास थीटा सबसे खतरनाक क्यों होता है। एक्सपायरी जितनी नजदीक आती थीटा उतनी तेजी से काम करता है। यानी जिस प्रीमियम को खत्म होने में पहले कई दिन लगते थे, एक्सपायरी के दिन आखिरी के दिनों में कुछ घंटों में तेजी से गिर सकता है। इसी वजह से कई नई ट्रेडर एक्सपायरी पर ऑप्शन बाइंग करके लगातार नुकसान करते हैं। थीटा जो है किन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बाय को सबसे ज्यादा थीटा डीके का नुकसान होता है। ऑप्शन सेलर को तो काफी अच्छे खासे तरीके से इसका फायदा मिलता है लेकिन बायर्स के लिए ये नुकसान होता है। एक्सपायरी डेट ट्रेडर, एक्सपायरी के जो दिन जो लोग ट्रेड करते हैं उस दिन काफी तेजी से थीटा जो है कम होता है, जिसके चलते उनका प्रीमियम बहुत तेजी से घटने लगते हैं। इंटरडे स्केल पर गलत टाइमिंग के साथ अगर आप इंटरडे कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका जो है प्रीमियम बहुत तेजी से घटने लगता है। बिना स्ट्रेटेजी वाले ट्रेडर्स, अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कहीं पर भी रेंडमली ट्रेड ले लेते हैं, तो वहां पर आपका जो है प्रीमियम बहुत तेजी से कम हो सकता है। अगर गलत ट्रेड लिया तो वहां पर फिर रिकवरी होने में टाइम लगता है, जो कि एक्सपायरी के दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, जिसके चलते काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थीटा डीके से कैसे बचे इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओटीएम ऑप्शन खरीदने से बचे। सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपको आउट ऑफ द मनी बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से कम होते हैं। एक्सपायरी डे पर बिना स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग ना करें। एक्सपायरी के दिन आप बिना स्ट्रेटेजी के बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। अगर आप एक बार फंस गए तो वहां से रिकवरी होना मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सपायरी में थीटा सबसे तेज काम करता है। डायरेक्शन के साथ टाइमिंग भी सही रखें। सिर्फ सही डायरेक्शन काफी नहीं होता है, क्योंकि उस दिन बहुत तेजी से मूवमेंट अप एंड डाउन होते रहता है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही ऑप्शन बाइंग करें। मार्केट साइडवेज हो तो बायर्स को नुकसान होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। रिस्क मैनेजमेंट जरूर अपनाएं। हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं और कैपिटल का छोटा हिस्सा ही ट्रेडिंग में लगाएं। सबसे बड़ी सीख की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन बाइंग में केवल डायरेक्शनल सही होना काफी नहीं होता है। आपको तीन चीजें सही चाहिए: सही डायरेक्शन, सही टाइमिंग, सही स्पीड। अगर मार्केट समय पर मूव नहीं करता तो थीटा आपके प्रीमियम को लगातार कम करता रहता है। थीटा डी के ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे कम समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ गए तो आप बेहतर एंट्री ले पाएंगे, अनावश्यक नुकसान से बचेंगे और अपनी ट्रेडिंग को अधिक प्रोफेशनल बना पाएंगे। सो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपके लिए उपयोग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।